Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSI Unit channel. So dear all, my referral code is Amit S10 और आप सभी लोग हैं Wi-Fi Study CSI Unit चैनल पर। मैं अमित शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं VD22 में और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 45 डे क्रैश कोर्स चला हुआ है और डे है हमारे पास 22। तो चलिए फॉर्मली सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी कौन कौन सी अदर क्लासेस हैं। द 45 डे क्रैश कोर्स चला हुआ है तो इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जी और प्लेटफॉर्म होता है वाईफाई स्टडी CSI नेट एंड मंडे टू फ्राइडे होती हैं ये क्लासेस और टाइमिंग होता है जिसका 11:30 AM। ठीक है, तो वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल क्या है सर? ये एक ऐसा चैनल है, देखिए अभी जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि डे 22 चला हुआ है जी। भाई डे 22 है, उससे पिछली वीडियो अगर कोई नई स्टूडेंट है वो चाहता है कि उनको भी मैं देख लूँ तो कैसे देख पाएगा वो? तो उसको देखने के लिए एक हमें आवश्यकता थी एक चैनल की, सो हमने वो बनाया, उसका नाम दिया वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। ओके, और जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज ए वन। तो क्या सर बस वाईफाई स्टडी पर आपकी क्लास? तो आंसर आता है नहीं जी, और भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी स्पेशल क्लास क्या होती है सर। स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास में अभी जो चला हुआ है जी, हम 400 क्वेश्चंस का रिवीजन करा रहे हैं जिसमें मैं 40 क्वेश्चंस पर क्लास लेके आता हूं और एक क्लास के अंदर अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं और जो हम मिनिमम 2 आवर्स में फिनिश कर देते हैं। कहाँ पर होती है जी? अन अकेडमी पे होती है जी और एवरी डे होती है जी। इसके बाद प्लान है इसी के अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने का। टाइमिंग होता है जी इसका 9:30 PM। लेकिन जैसे कि आज भी 4 बजे है, 4 PM पर है ये क्लास, सो दैट मीन्स टाइम चेंज होता रहता है जी, इसलिए बिल्कुल रिजल्ट मत होइएगा कि यही टाइमिंग है। आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखिए, तभी आपको एग्जैक्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि क्लासेस का टाइमिंग क्या चेंज हुआ है। नाउ देन, प्लस क्लासेस क्या है जी? ये भी अन अकेडमी पर होती हैं और इनका जो टाइमिंग होता है जी वो 11:30 AM होता है। ओके, सो प्लस क्लासेस में क्या चल रहा है सर? चल नहीं रहा है, अभी चलने वाला है हमारा लीनियर अलजेब्रा। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे जी लीनियर अलजेब्रा के बारे में। सो लीनियर अलजेब्रा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, किन की पॉइंटों पे हमें फोकस करना चाहिए और किस किस तरीके की स्ट्रक्चर है। सो पूरा प्लान अभी एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को मिल जाएगा आजकल में ही अन अकेडमी आपके जो ऐप आपने डाउनलोड किया है उसमें पूरा डिटेल शेड्यूल्स जो है। सो दैट मीन्स, तो सर क्या हम इस क्लास को देख सकते हैं? देखिए जी, स्पेशल क्लास तो होती है फ्री, जस्ट आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अपना अकाउंट बनाने की आवश्यकता है, इसको देख सकते हो। लेकिन प्लस क्लास के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लस क्लास के लिए आपको ऐसा नहीं कर सकते। प्लस क्लास के लिए व्हाट यू हैव टू डू, प्लस क्लास के लिए आपको उसको सब्सक्राइब करना चैनल पड़ेगा, साथ साथ आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा। क्या तरीका है सब्सक्रिप्शन लेने का? चलिए सबसे पहले उसको डिस्कस कर देता हूँ। हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी लर्निंग ऐप। अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, राइट। सो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप जाइएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी पर, इंस्टॉल कर लिया, अकाउंट भी बना लिया, उसके बाद आपने क्या किया? नेट एग्जाम की कैटेगरी पे जाइएगा। आफ्टर दैट गो टू द CSIR UGC नेट बटन एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। सो जैसे ही आपने ये वर्क कर लिया, देन मूव टू द, यू विल रीच टू दिस विंडो। क्या विंडो आपको बताती है? 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 6, 12 और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल देती है। और साथ साथ यहाँ पर क्या है जी, उनके रेस्पेक्टिव अमाउंट्स भी लिखे हुए हैं कि भाई हम अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो व्हाट वी हैव टू पे 11,550 रुपीज। बट आप नोटिस करेंगे यहाँ एक गिफ्ट पैड के बराबर में एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। दिस कोड इज अमित S10, अमित S10। अगर आपने इस कोड का यूज कर लिया, सो दैट मीन्स द अमाउंट विल बी रिड्यूस एंड विल बी ऑफ दिस फॉर्म। दैट मीन्स ये जो 11,550 था ये 10,395 रह गया जी, यानी कि 10% ऑफ मिल गया आपको। कब? 10% ऑफ मिल गया अगर आपने इस रेफरल कोड का यूज कर लिया। दैट इज ए गुड थिंग। प्रोसीड टू पे कीजिएगा। जैसे ही आपने प्रोसीड टू पे किया, आप यहाँ पर कोड डालने के बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा, आप इस विंडो पे पहुंचेंगे और यहाँ प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उस विंडो पे जहाँ आपसे पूछेगा कि भाई आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना पेमेंट करना चाहते हो, EMI के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो वट एवर इज द मोड यू वांट टू चूज, यू कैन चूज। यहाँ ऑप्शंस हैं आपके पास सभी तरीके के,
तो उनमें से जस्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा, यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि इसके एडवांटेज क्या है। भाई स्ट्रक्चर कोड होता है, कोर्स होता है, कंप्लीट कोर्स कराया जाता है आपको, और क्या है इस पर प्लस क्लासेस पे, सो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग, पहली बात। दूसरा, सबके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको, हर तरह के नोट्स के, ये भी अच्छी चीज़ हो गई जी आपके पास। और क्या भाई, और अगर हम बात करते हैं तो मैं कहूँगा आपको कि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपको लगाने को मिलेंगे, लाइव क्लासेस सभी एजुकेटर्स की आप एक्सेस कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप 3 करोगे या 4 करोगे, वट एवर एंड हाउ मच यू कैन डू, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स। तो चलिए, ये बातें तो हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं लास्ट फॉर्मल स्लाइड की, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा क्या, एग्जाम स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न के बारे में। आफ्टर दैट मैंने सी एस आई आर नोट देन एंड लिस्ट ऑफ द सी एस आर मैथमेटिकल साइंसेज बुक, क्या क्या लिस्ट है। सो ये क्या हुआ जी, ये सारा का सारा क्या आ गया, वाईफाई स्टडी सी एस आई आर नेट चैनल पर है। वाईफाई स्टडी सी एस आई आर नेट, ये जितने भी लिंक हैं वहीं पर हैं, आपको प्लेलिस्ट में वहीं पे मिल जाएंगे तीनों के तीनों, ठीक है ना जी। सो आप इनको देख लीजिएगा। चलिए, काफ़ी सारी बातें हो गई हैं मेरे बारे में, अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन के बारे में, प्लस क्लासेस के लिए और अदर क्लासेस के बारे में। आप चलते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर हैं उन क्वेश्चंस को डील करने के लिए। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कम्यूट्स विद 1 2 3 4 इन एसेक्स, नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कम्यूट विद 1 2 3 4 इन एसेक्स। कैसे निकालें। यहाँ बेटा कम्यूट को पूछा है, कंजुगेट को नहीं पूछा है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला रिकॉल कराऊंगा, द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट आर सिमिलर और दैट आर कंजुगेट। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट आर कंजुगेट, और मैं कहूँ कि सिमिलर, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट आर कंजुगेट और या सिमिलर है, is given by the following formula, is given by, किससे गिवन होती है आपके पास, इन एस एन भी लिख लीजिए, इन एस एन के लिए बोल रहे हैं जी, इन एस एन सिमिलर, इन एस एन is given by the following formula. What is this? Int factorial upon 1 length key and 1 cycle, okay, 2 length key and 2 cycle, okay, is a product, okay, and then 3 length की कितनी साइकिल एंड सो ऑन। उसके बाद जो आपने ये लिखा है n1 n2 n3, दैट मीन्स that has to be the n1 factorial into n2 factorial n3 factorial and so on, okay, that is the formula for the single permutation and the conjugate permutation। बट इसने तो हमें कम्यूट पूछी है, तो अब इसके लिए आप फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर लीजिएगा। ये जो इसमें था, हम ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस विल हेल्प यू टू डिटरमाइन द कम्यूट परमुटेशन। दो लिखिएगा, द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कम्यूट, द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कम्यूट आर, जो भी साइकिल दी होगी सिग्मा है ना, जो परमुटेशन दी होगी उसके साथ आर, 1 लेंथ की कितना, 2 लेंथ की कितना, 3 लेंथ का कितना, और डॉट डॉट n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, दिस फार्मूला, यानी कि ये पार्ट आ जाता है। अब आप अपने केस में देखिए, हेयर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हेयर आपके पास n की वैल्यू कितनी है जी, 6 है, ओके, और आपको सिग्मा क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 सिंबल्स दिए हुए हैं। सो सबसे पहले अपने सिग्मा को आप थोड़ा सा 6 सिंबल पे लेके आइए, दैट मीन्स यू कैन राइट सिग्मा लाइक दिस वे, न्यू सिग्मा विल बी 1 2 3 4, ओके, उसके बाद 5 and 6, that is your sigma।
इस सिग्मा से आपको निकालना है अपनी इन सब चीजों को। सो अब आप इसमें देखिए वन लेंथ की कितनी परमुटेशन है। नोटिस कीजिए वन लेंथ की एक तो ये है और एक ये है, यानी कि वन लेंथ की दो परमुटेशन, राइट। उसके बाद हमें क्या कहा गया कि भाई देखना आप टू लेंथ की कितनी है, टू लेंथ वाली भी हमारे पास टू है, राइट, एक ये, तो इसका मतलब टू लेंथ की भी हमारे पास टू है। आफ्टर दैट आगे तो कोई नहीं है, ना थ्री लेंथ की, ना फोर लेंथ की, ना फाइव लेंथ की, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अब हमें जो ऊपर पावर थी उनको फैक्टोरियल भी लिखते हैं, दैट मीन्स टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। जस्ट सी दैट व्हाट इज द आंसर। ये तो वन हो गया जी, ये हो गया फोर इंटू टू और इंटू टू, दैट इज व्हाट, चार चौक 16, 16। So the correct answer is the 16. Hope it is clear to all of you. बेटा की बे केयरफुल, अगर सिमिलर पूछे आपके अंदर एसएन में तो भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला। और अगर कंजुगेट पूछे तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं सिर्फ एसएन की बात कर रहा हूँ, एएन की बात नहीं कर रहा हूँ जी, ठीक है ना, बी केयरफुल अबाउट दैट। और अगर कम्यूट के लिए पूछ ले तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, बट बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन आई हैव टू चेक दैट कि मेरा सॉफ्टवेयर वर्क कर भी रहा है प्रॉपरली कि नहीं वर्क कर रहा है। Is it working? Yes, that's working. So there's no problem. We can start now. So let us see the second question. Which of the following matrix A is diagonalizable? चलिए मैट्रिक्स को देख लेते हैं कौन कौन सी मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमें कौन सी मैट्रिक्स दी हुई है, एक ए मैट्रिक्स दी गई है एंड ए इज नथिंग 1 1 एंड 0 1। देखो दो तरीके हैं देखने के, सिंपल सी। सबसे पहले तो ए एम बराबर जी एम के हिसाब से ही हम देखते हैं। रूल तो वही कहता है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर है, तो हम बोल देते हैं कि मैट्रिक्स से डायगोनलाइजेबल, नहीं है तो नॉट डायगोनलाइजेबल। अब इसने सबसे पहले मैट्रिक्स दी है हमें ए इज इक्वल टू 1 0 0। यहाँ आप देखेंगे कि आइगन वैल्यूज क्या आ गई, इसकी आइगन वैल्यू आ गई 1 1। इसका मतलब 1 की जो ए एम है दैट इज इक्वल टू 2 अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ए एम, ठीक है ना। सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई है इसकी, 2 आ गई है, क्योंकि 1 आइगन वैल्यू दो बार रिपीट हुई है, दैट इज इट। नाउ मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर देखना है। सो फॉर लैम्डा 1 मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट ए माइनस लैम्डा आई, मैं निकालता हूँ राइट ना। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में देखता हूँ कि भाई ठीक है x1 x2 भी निकाल लेता हूँ जो मेरे पास x है, that I have to be solved. So what I am doing इस मैट्रिक्स में से मैंने लैम्डा की वैल्यू क्या है 1 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। A is a matrix जो कि हमें गिवन है and lambda is equal to 1 है। So what happened, this will become 0 1 and 0 0, okay। और इसमें यहाँ हम क्या लिखेंगे x1 x2 simply that is equal to 0। What will be the value simply, और मुझे क्या मिला यहाँ से 0 of x1, ओके, एंड x2 यानी कि x2 इज इक्वल टू मेरे पास 0 आ गया। और x1 क्या हो गया जी, आर्बिट्ररी, इसका मतलब मेरे पास मैं कह सकता हूँ x1 इज इक्वल टू a और सिंपलू ये वेक्टर मिल गया, यानी कि फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 आई एम गेटिंग ओनली वन आइगन वेक्टर, वन आइगन वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई जी, 1 हो गई, जबकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी थी 2। सो दैट मीन्स am इज नॉट इक्वल टू gm। इससे क्या इम्प्लाइज हुआ, am is not equal to gm, algebraic multiplicity is not equal to geometric multiplicity। इसकी करस्पॉन्डिंग मुझे दो आइगन वेक्टर्स मिलने चाहिए थे, तब तो मुझे कुछ था फायदा, तो ऐसा नहीं हुआ जी। इसका मतलब क्या हो गया, am gm के इक्वल नहीं है, तो दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। सो उसने पूछा ना मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, तो ये तो नहीं हुई जी। पहली बात ये तो था हमारा प्रोसीजर, हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या कोई और भी तरीका है हमारे पास, हाँ बेटा देखो ये मैट्रिक्स कुछ नहीं है, दिस इज द ब्लॉक मैट्रिक्स। आपको एक जेसी ब्लॉक दिया हुआ है, किसका, आपको 2 क्रॉस 2 का, राइट ना। तो ऑब्वियसली बात है 2 क्रॉस 2 का एक ही ब्लॉक दिया हुआ है ना, तो आपके पास जीएम डेफिनेटली 1 ही होगी, जबकि एम आपने देख ली है आइगन वैल्यू से वो की 2 थी, तो ये ऐसे ही ऑटोमेटिकली हो गया था। इन द सिमिलर फैशन if I will repeat the process for the matrix given in the part B, that is a 1 0 1 2 and 0 1, इसके लिए भी करते हैं तो बेटा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नोटिस करो अगर मैं इसमें से a माइनस आई करूँ, आइगन वैल्यू तो इसकी भी 1 1 ही है ना, तो am तो इसकी भी हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए am कितनी आ गई जी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 ही आ गई है।
अगर मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूंगा बस यहीं पे 2 ही तो आएगा, दैट इज नो मैटर, वापस मेरे पास क्या आने वाला है, द सेम थिंग। सो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती है जी, दैट विल नॉट बी आल्सो। सो दूसरा बात वापस क्या है जी, ये भी आपके पास एक जॉर्डन ब्लॉक ही पड़ा हुआ है, जैसी ब्लॉक ही है जी भी है। चलिए अब मूव करते हैं थर्ड पर। थर्ड हमें क्या कह रहा है, आप नोटिस, बस ये तो बहुत ही आसान है। आप आइगन वैल्यूज देखिए, सबसे पहले तो वही देखनी होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आई और लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 आई। इसकी भी एम कितनी, एम 1, और इसकी भी एम कितनी, दैट इज आल्सो 1। यानी कि दोनों ही केस में अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है जी, 1 है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो हमें 1 मिल गई है। अगर डिस्ट्रिक्ट आइगन वैल्यूज है तो डेफिनेटली उनके करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे, तो जीएम भी मेरे पास 1 1 हो जाएगी, दैट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। In the similar fashion, if I am going to for this one, here I am getting lambda 1 is equal to 1 and lambda is equal to 2. Similarly, am is equal to what, 1. Similarly, am is equal to what, 1. भाई वो lambda is equal to 1 के लिए भी algebraic multiplicity 1 है और 2 के लिए भी डिस्ट्रिक्ट आइगन वैल्यू है। सो बाय द सेम रिजल्ट हमें करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स भी डिस्ट्रिक्ट मिलने वाले हैं, हर एक के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर मिल जाएगा, तो इसकी भी जीएम 1 आ जाएगी, इसकी भी जीएम 1 आ जाएगी। दिस इज मैट्रिक्स इज आल्सो द डायगोनलाइजेबल। सो आप सिंपली देख सकते हैं, मेन था दो, ये तो बिल्कुल ही क्लियर थे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आइगन वैल्यू की वजह से। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहली बात केयरफुली अटेंशन दीजिएगा, इसने पूछा है नॉट करेक्ट। ओके, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अबाउट निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो बेटा अब निलपोटेंट मैट्रिक्स कही है इसने। सो निलपोटेंट मैट्रिक्स को देखिएगा, कौन कौन सी मैट्रिक्स निलपोटेंट होती हैं। A matrix is said to be nilpotent if a to the power n is equal to 0। मैट्रिक्स को हम किसको बोलते हैं, जब a की पावर n is equal to 0 हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। और इस n को बोलते हैं निलपोटेंसी इंडेक्स, जी की लीस्ट n होना चाहिए, स्मॉलेस्ट n, जिसके ऊपर ये पावर n 0 आ रही है। ठीक है, तो माइंड में क्या आता है, जब भी निलपोटेंसी का है तो आपके पास दो केस आ जाते हैं। कैसे केस आ जाते हैं सर, निलपोटेंट, क्या एक तो मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो सकती है, ए कैन बी जीरो मैट्रिक्स। मैं 2 क्रॉस 2 के लिए लेता हूँ, ठीक है बेटा, जिससे कि आराम से दिखाई दे। हाउ ये दैट कैन बी द n क्रॉस n, देयर इज नो मैटर, राइट ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो जीरो भी मैट्रिक्स हो सकती है, आप इसको देखो, ए अपने आप ही जीरो, तो ऑब्वियसली कितना ही पावर कर लो इसके पावर जीरो ही आने वाला है, ठीक है ना, दैट इज इन द पॉइंट। दूसरी, आपके पास ए इज नॉट नॉन जीरो, यानी कि मैंने ले लिया एक 0 1 एंड 0 0, दैट इज आल्सो द, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है मेरे पास, राइट ना, अ जीरो मैट्रिक्स और नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, तो दो केस आते हैं। अब इन दोनों केसों पे मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, बिकॉज इसने नहीं कहा है कि नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स ले लीजिए। सो यही सबसे बड़ा बस इसका पॉइंट है, एग्जामिनर ने नहीं बोला था कि जीरो आप मैट्रिक्स लो या फिर आप नॉन जीरो मैट्रिक्स लो, तो मैंने क्या किया, निलपोटेंट मैट्रिक्स ले लीजिए। ओके, और निलपोटेंट मैट्रिक्स में ए ये और दूसरा एक मैंने ए मान लिया, तो इसको मैं बी मान लूं बेटा, ज्यादा सही रहेगा, इसको मैंने बी मान लिया। ए, पहले केस की बात करते हैं, क्या डिटरमिनेंट जीरो है, यस, और ए पार्ट हम लेके चलते हैं, दैट मींस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, यस, इस केस में भी डिटरमिनेंट जीरो है, और इस पे भी डिटरमिनेंट ऑफ बी इज आल्सो इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब दोनों ही केस में ये बात ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है, इसका मतलब ये कहना दिस रिजल्ट इज अ ट्रू। ओके, नाउ देन व्हाट अबाउट देयर ट्रेस, यस, trace of a is also 0। what about the trace of b, trace of b is also equal to 0। तो इसका मतलब ये बात भी ट्रू है, राइट। सो क्लियर होगी दो बातें तो हमें। अब आप आइए इसके ऊपर, a कैन नॉट बी ए डायगोनलाइजेबल। अब आप तो ये जानते ही होंगे, सिंपल सा रिजल्ट, जीरो मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल। सो जीरो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, जबकि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है आपके पास नॉन जीरो वाली। जीरो मैट्रिक्स जो कि निलपोटेंट होती हैं इज ए डायगोनलाइजेबल। तो ये तो क्या हो गई जी, दिस इज ए डायगोनलाइजेबल बट नॉट डायगोनलाइजेबल, यानी कि कैसा आ गया केस, कॉन्फ्लिक्ट केस आ गया। इसने मैट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं कहा था कैसी है, तो इसका मतलब
दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों इनकरेक्ट आया? आपने तो कहा, वो तो एज्यूम कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में रिजल्ट को कि भाई ठीक है नॉन जीरो लेके चल रहा हूँ। आप कहोगे कि सर जीरो मैट्रिक्स को कैसे कह रहे हो आप, दैट इज अ डायगोनल। सो दैट इज ए थिंग। सो आपके पास ये नॉट करेक्ट हुआ ड्यू टू दैट रीजन कि यहाँ पर दोनों के इसने नहीं कहा था कि ए मेरी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो दिस केस में एम्बिगुइटी है, दैट इज ए। सेकेंड, अगर हम आते हैं सी, यहाँ आप देखेंगे क्या है आपके पास, रैंक ऑफ ए। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू आर जीरो, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना जी, तो वापस इम्बिगुइटी, तो कहोगे ये भी मेरा ट्रू रिजल्ट है। दैट वाज अ थिंग बिहाइंड दिस क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आई हैव कन्वेड टू यू। एक ऐसी मैट्रिक्स जो का जिसका पावर आपका n को पावर करने पर, लीस्ट n करने पर जीरो आ जाए, उस n को निलपोटेंसी इंडेक्स और मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी? यस, consider two matrices A and B. A is equal to this and B is equal to 1 0 0. Then choose the incorrect. आपको चूज करना है इनकरेक्ट को। पहली बात तो वही अटेंशन दे लीजिएगा, क्या कहा है इसने, इनकरेक्ट की बात की है। सो इनकरेक्ट मैट्रिक्स की बात पूछ रहा है आपसे, और दो मैट्रिक्स भी दी गई है। एक मैट्रिक्स ए है 1 1 0 0, और दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है आपको, 1 0 और 0। दोनों की डिटर्मिनेंट तो जीरो है। ओके, पहली बात तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली इन मैट्रिक्स को देख के ही, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज आल्सो जीरो। राइट ना, दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। तो दिस रिजल्ट इज ट्रू। क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो दिस इज द ट्रू, दैट इज द ट्रू। ओके नाउ देन, इसके बाद इसने पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, तो दूसरा रिजल्ट क्या दिया है इसने, द मैट्रिक्स आर आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट है तो आप जानते हैं मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट। अगर आइडम्पोटेंट की बात होती है दैट मींस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ओके, तो लेट अस सी दैट क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ रहा है। ए हमें क्या, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर इज नथिंग 1 1 0 0 और 1 1 0 0। सो हमने इसको किया, सो वी आर गेटिंग 1 हियर एंड देन वी आर गेटिंग 1 हियर, 0 एंड देन 0। दिस इज ट्रू, a square is equal to a. So this is a idempotent. Now then come to the b. I think b is also the idempotent. 1 0 0 0, that means 1 0 and 0 0. What is this? This is equal to 1 and that is 0 0 0. Okay, again that means you are getting b square is equal to b. So that means this is a true statement. दोनों अभी हमें ट्रू मिल गए हैं, जबकि उसने इनकरेक्ट पूछा है हमसे। राइट, नाउ देन द फर्स्ट वन इज ए एंड बी आर सिमिलर। एक ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमिलर मैट्रिक्स बोलते हैं, या तो ए बराबर बी, या फिर डिटरमिनेट रैंक। सिमिलर मैट्रिक्स होने का मतलब क्या, सारी प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होगी। सो आप अपने ए मैट्रिक्स पर थोड़ा सा फोकस कीजिए और एक अपनी बी मैट्रिक्स पर भी फोकस कीजिए। A matrix में this is the C1 and that is this column 1 and column 2, C1 C2. Right now, if can I reduce, I use the elementary operation and A can be reduced in this matrix 1 0 0 0. Yes sir, that can be reduced. क्या करोगे आप, C2 को C1 minus C2 कर दोगे, you will get this value 0 0. So what is this? This is nothing, that is equal to B. So क्या हो गया जी, this matrix is similar. So इसका मतलब क्या हो गया, this is also the true result. इसने तो इनकरेक्ट पूछा था, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और हमें इनकरेक्ट के लिए क्या कहेंगे, तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है जी, नन ऑफ दीज। ओके, होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। यस, let A and B are two matrices such that AB is equal to identity, then which of the following is true? Let A and B are two matrices. Very good. Such that AB is equal to, अब आप यहाँ पर देखिएगा इसने क्या कहा है, एक A एंड B बस मैट्रिसेस हैं। क्या कंडीशन दी गई है, सच दैट AB का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अटेंशन दीजिएगा, ना तो इसने कहा कि दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस, मे बी स्क्वायर और नॉट, मे बी सिंगुलर और नॉट, ऐसा इसने नहीं कहा। लेकिन इसने ऑब्वियसली बोल दिया है कि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो थोड़ा सा हमें हिंट मिल गया। राइट, तो चलिए अब आप यहाँ पर देखिएगा
क्या ऐसा ज़रूरी है कि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो तो वो स्क्वायर ही हो या सिंगुलर ही हो? तो इन दोनों पॉइंटों को, यानी कि जब भी कभी ऐसा ना लिखा हो कि मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं है, मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, तो काउंटर एग्जांपल सर्च करने की कोशिश करना सबसे पहले। लेट अस सी, मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स मेरे पास कैसी है, मैंने ले लिया 0 1 0 और 0 0 1, 2 क्रॉस 2 मैट 2 क्रॉस 3 मैंने ले ली, 2 रोज और 3 कॉलम्स, राइट, 2 क्रॉस 3 की। अब चूंकि ए बी आपको डिफाइन करना है, दैट मीन्स मैं क्या करूंगा, बस इसी का ही मैं 0 1 0 व्हाट हैपन नाउ देन 0 0 और 1, this is what, 3 rows and 2 columns, 3 क्रॉस 2 का। that means AB is defined and AB is possible। और क्या आएगा आपके पास, 2 क्रॉस 2 का। so what will be the value, notice here, you will get the 1 at the first place, you will get the 0 on the second place, then you will get the 0, and then again you will get the 1। that is this is equal to identity matrix। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई अगर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ए ये चूज कर लिया और बी ये चूज कर लिया, क्योंकि इसने तो मुझे नहीं कहा था ना कि मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लूं या ना लूं। सो दैट मीन्स नहीं कहा है, तो दैट मीन्स आई विल थिंक दो मैंने सिर्फ बेसिस ली हैं बेटा, और ए को देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, दो स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट लिख दिए और उसको क्या कर इसको उसका ट्रांसपोज लगा दिया। सो दैट इज अ थिंग कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का एक सिंपल सा वे है। तो मेरे पास ए बी इज इक्वल टू आ गई जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यानी कि जो गिवन कंडीशंस थी मेरी फुलफिल हो गई, ए बी इज इक्वल टू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज द इनवर्स ऑफ बी, क्या लग रहा है आपको, नॉट पॉसिबल। खत्म, अब तो आपके खत्म होते चले जाएंगे। अब बी ए को देख लीजिए क्या आता है जी, बी ए, बी ए साहब पॉसिबल है हमारे पास, बी ए 0 0 1 0 और 0 1 है, और ए की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, 0 1 0 0 0 और 1 है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू, पहली वैल्यू क्या आएगी 0, तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो नहीं रहेगी अब, ठीक है ना। सो सेकेंडली आपने वैल्यू 0 एंड देन अनदर वन इज आल्सो द 0, यहाँ से क्या मिला जी 0, यहाँ से क्या मिला जी 1, यहाँ से क्या मिला जी 0, यहाँ से क्या मिला जी 0, यहाँ से क्या मिला जी 0, यहाँ से मिला जी 1, which is not equal to identity matrix। तो इसने क्या कहा था, b is equal to the identity होगा, ये भी गलत हो गया जी। एक सिंपल सा काउंटर एग्जांपल लेने से, यानी कि इसके सिर्फ ये लिखने से कि a में बी स्क्वायर और ना लिखने की वजह से तो हमने नॉट स्क्वायर मैट्रिसेस ली और रिजल्ट हमारे अपने आप डिस्कार्ड हो गए। थर्ड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, अब पहले डी देख लेते हैं, ए बी शुड बी द नेसेसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे तो हो जाएंगे रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी, नॉन आइडेंटिटी भी मेरी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। So now then come to the C1, इसने क्या कहा, if cardinality of A is not equal to 0 implies B is the inverse of A। अब ये जो इसने कह दिया ना कि मैट्रिक्स मेरे पास नॉन सिंगुलर है, if determinant of A, डिटरमिनेट कब पॉसिबल है, बस ये ध्यान रखना, when the matrix are square matrices, ठीक है, बट मेरे तो स्क्वायर नहीं ली ना, तो इसका मतलब यही रिजल्ट ट्रू है। इसने यहाँ पर बात कही, ये आपको छिपी हुई कि स्क्वायर मैट्रिसेस की ये बात कीजिएगा तब ये रिजल्ट है। सो दैट इज द ट्रू वन एंड रेस्ट आर नॉट। चलिए ये क्लियर हो गया होगा, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जाने से पहले मैं चेक करूंगा कि बेटा सब कुछ ठीक भी है या नहीं। सॉफ्टवेयर में कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि दैट्स नॉट वर्किंग या इज वर्किंग या वर्किंग, दैट्स नॉट, बस नीचे देखना होता है, और ये वरना क्या होता है कि एरर आ जाती है उसमें लिखी हुई, अगर वो एरर नहीं दिखाई दे रही है तो यू कैन स्टार्ट। नाउ देन व्हाट इज दिस, which of the following statements are true for the set, cardinality of the set दी गई है। एक सेट दिया मुझे, और सेट क्या है जी, सेट है जी कलेक्शन ऑफ द मैट्रिसेस ए आई जे का, और मैट्रिसेस भी मेरी एन क्रॉस एन की है। ऑब्वियसली जितनी भी एंट्रीज हैं सब फील्ड से आ रही हैं, और कंडीशन क्या है मेरे पास कि भाई सच दैट जो ए आई जे है दैट इज इक्वल टू 0 फॉर आई, फॉर ऑल आई ग्रेटर इक्वल टू जे। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सो नाउ देन व्हाट हैपन, आप नोटिस कीजिए, आपके पास मैं कहूँगा कि जो मैट्रिक्स है हमने मान लिया कि वो मैट्रिक्स दसना थी, क्या बनने वाला है, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, मैंने ये अज्यूम कर लिया। दिस वैल्यू इज नथिंग दैट इज A21 A22
and so on to n. This value is a31 का है और इसके बाद सीधा चलते हैं an1 पर. Okay, that is a32 और a33 dot 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 3n and simply a. ओके जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स. अब इस मैट्रिक्स में हमें साथ साथ कंडीशन दी गई है क्या, जब भी i इक्वल टू जे है, यानी कि ये वैल्यूज i इक्वल टू जे है इन सभी में, राइट ना, इन ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, व्हाट इज दिस, i इज इक्वल टू इक्वल है. सो नोटिस करिए, तो यानी कि ये वैल्यूज क्या है मेरी, जीरो है. पहली बात तो ये रख दिया. सो एट दिस स्टेज वी हैव ऑल द जीरोस. सेकेंडली इसने कहा कि i इज इक्वल टू जे पर भी, और जब i ग्रेटर देन है j पर. राइट कीजिए, हमेशा ही क्या होता है, डायगोनल से नीचे i क्या है, फर्स्ट वाला टपल, और सेकंड वाला क्या है, j. तो ये आपका फर्स्ट, यानी कि सारे नीचे एंट्रीज क्या है जी, दीज आर एंट्रीज आर द zeros, these all are zeros, right ना. उसके ऊपर एंट्रीज बची हुई हैं, यानी कि मेरे पास कौन कौन सी, a12 से लेकर के a1n तक, और यहाँ पर a23 से लेकर के a2n तक एंड सो ऑन. राइट, दीज आर द एंट्रीज जो कि अभी रिमेनिंग है मेरे पास. मैं कहूँगा इसको an-1 ये वैल्यूज मेरे पास पड़ी हुई है, an-1 इंटू an तक. ओके, सो वापस लिख देता हूँ, इसको सही से नहीं लिखा गया, चलिए. That is nothing, an-1 और n. That is the entry. So थोड़ा इधर चला गया जी, देख लीजिएगा आप, कोई बात नहीं है ना. आपको देखना है, अब आपके पास फील्ड क्या है, फील्ड को भी देख लो. कोई फ्री वेरिएबल्स पूछ रहा है आपसे, इस कार्नल्टी सेट की कार्नल्टी कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर. सो ये तो सब जीरो ही हो गए, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है. टोटल एलिमेंट्स की बात करूँ तो कितने थे टोटल एलिमेंट्स इसमें, n स्क्वायर एलिमेंट थे, n क्रॉस n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर. सो टोटल एलिमेंट की बात करें हम, दे आर टोटल n स्क्वायर. राइट नाउ डायगोनल पे एलिमेंट कितने होते हैं जी, डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं जी n. सो बचे कितने, डायगोनल के एलिमेंट हटा देते, इधर उधर कितने बचे, n स्क्वायर माइनस n. सो दैट मीन्स इस पार्ट में और इस पार्ट के दोनों के मिला के हम कहें तो इस पार्ट और इस पार्ट में है बचे n स्क्वायर माइनस n. लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये तो जीरो हो गए हैं नीचे वाले भी, तो हाफ ही तो है उसके ऊपर. सो दैट मीन्स कितने बचे यहाँ पर, दैट इज n स्क्वायर माइनस n बाई 2. ओके, सो दैट मीन्स जो ये आपके पास फ्री वेरिएबल्स हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज आर n स्क्वायर माइनस n बाई 2. अब हर एक एलिमेंट के लिए इसमें सेट की कार्डिनलिटी पूछी है ना, कौन कौन से एलिमेंट, किस किस तरह के एलिमेंट है, एंट्रीज कहाँ से आ रही है, J2 से, यानी कि हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइस है. सो यानी कि 2 2 2 चॉइस कितनी, इतने टाइम. सो दैट मीन्स व्हाट विल बी द आंसर, 2 की पावर n स्क्वायर n माइनस बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2. दैट इज द करेक्ट आंसर. होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जब भी कभी भी कोई क्वेश्चन आए ऐसा, ऐसा डील कर लीजिएगा. एग्जामिनर यहाँ पर p भी लिख सकता था आपको, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना था. उस केस में आपके पास p की पावर ये वैल्यूज आ जाती है. आपको जरूरी नहीं एग्जामिनर ये कंडीशन दे, हो सकता है वो लेस और इक्वल टू पे दे दे, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. मतलब जहाँ जहाँ चेंज कर सकता है, मैं पॉसिबल चेंजेस को आपको बता रहा हूँ. सो दीज थिंग्स ही कैन चेंज. ओनली व्हाट ही कैन डू कि भाई 10 ओनली ट्रेस जीरो है, ट्रेस जीरो लिख सकता था, i इज इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, आपके पास ये हो गई थी कितनी, ये बाई 2 हट जाता, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, n स्क्वायर माइनस 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n. सो बेटा इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा. होप दिस विल बी क्लियर टू यू. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है. let A be a 2 cross 2 matrix over R with trace of A is equal to 0 and determinant of A is equal to then A may be. चलिए क्या दिया है, सबसे पहले तो इसने इंफॉर्मेशन दी है जो मैट्रिक्स मेरे पास A है, दैट इज नथिंग, दैट इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ओके, ओवर किसके है आपके पास, हमारा जो फील्ड है इसके लिए, व्हाट इज दिस, दिस इज ए सिंपली सेट ऑफ रियल नंबर्स. राइट नाउ ट्रेस क्या है मैट्रिक्स का, trace of A is nothing, that is equal to 0 and determinant of the matrix is equal to 2. इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है.
राइट ना जी। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप अपने ए ऑप्शन पे आइए। ए ऑप्शन में क्या कहा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में मीन्स क्या होता है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? आइगन वैल्यूज जहां जहां ए दिखाई दे रहा है ना, उसकी जगह लैम्डा पुट कर दीजिएगा। यू विल गेट लैम्डा, लैम्डा ट्रांसपोज सिंपली नथिंग, सो दैट इज इक्वल टू क्या? 1। दिस इज अ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आइगन वैल्यूज कैसी आ गई? जिसकी आइगन वैल्यूज आर प्लस माइनस। हमें डिटर्मिनेट चाहिए थी। सो दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैट्रिक्स मेरे पास ऑर्थोगोनल है, उसका डिटर्मिनेट क्या है आपके पास? कैन नॉट बी इक्वल टू 2 if A is orthogonal. If A is orthogonal, this implies that determinant cannot be equal to 2, जबकि हमें गिवन था कि डिटरमिनेंट 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। होप दैट इज क्लियर टू यू कि भाई सिचुएशन हमें पता लग गई क्लियरली कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट तो 1 होगा, ये -1 होगा, लेकिन ये 2 नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब क्या है? चलिए अब हम बात करते हैं अपने डायगोनल के केस की कि डायगोनल केस क्या है। सो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। सो डी पार्ट के लिए व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट आई एम राइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। क्या बनने वाला है? दिस विल बी द लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस यानी कि 0 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेट विच इज इक्वल टू 0। सो व्हाट हैपन? लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 implies लैम्डा क्या आ गई मेरे पास? लैम्डा आ गया जी प्लस माइनस √2 आयोटा। ठीक है। दे डज नॉट बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर। आपका क्या था? फील्ड। फील्ड से बाहर हो गई है जी। फील्ड था आपका सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया? मैट्रिक्स डायगोनल भी नहीं हो सकती है अब जी। द मैट्रिक्स कैन नॉट बी डायगोनल, क्योंकि अगर इसको आइगन वैल्यूज को आप उसकी डायगोनल पे रखोगे तो व्हाट विल बी द एंट्री? 2i एंड माइनस √2i, जबकि इसने क्या कहा था? एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम द फील्ड आर। ठीक है, मैट्रिक्स ओवर आर है, तो ये तो दे आर नॉट रियल नंबर, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है जी। होप इट इज क्लियर। Now then, come to the another case. Come to this one, skew symmetric matrix. So अब हम C पार्ट की तरफ चलते हैं। Skew symmetric हमें मैट्रिक्स की दी थी 2 क्रॉस 2। Skew symmetric मैट्रिक्स मतलब आपके पास डायगोनल के एलिमेंट 0, ट्रेस 0। ओके, और एक और प्रॉपर्टी क्या? जो मैट्रिक्स जो एलिमेंट यहाँ आया है उसी का ही माइनस ए आएगा, तभी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। इससे डिटरमिनेट निकालिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेट? The value of the determinant is nothing, that is equal to a square, right? So a is equal to this, then determinant of a is equal to what? A square। a square आ गया, किसके इक्वल होनी चाहिए? 2 के, so that is equal to 2। this implies a is equal to plus minus √2। so that means matrix may be of this type 0 √2 minus √2 and 0। बिल्कुल हो सकती है। इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट आ गया है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन ए मे बी, इसने मे बी कहा है, अच्छी बात है। हमें ये नहीं कहना ना क्योंकि चेंजेस आ सकते हैं। सो मे बी कहने की हमें पॉसिबिलिटी मिल रही है, जनरल पॉसिबिलिटी मिल रही है। अब बात करते हैं अपने बी पार्ट की। whenever we are going for the b part, what we have to do? भाई जो एलिमेंट यहाँ पर आया है वही एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए। 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स है। डायगोनल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, दे मे बी द सी डी एनीथिंग, राइट ना। आई एज्यूम दे आर 0, कुछ भी हो सकते हैं, तो मैंने 0 मान लिया अपनी तरफ से। आई एज्यूम। सो व्हाट विल बी द डिटरमिनेंट? यू विल सी माइनस ए स्क्वायर। अब मैंने मान लिया b इज इक्वल टू दिस, सो दैट मीन्स व्हाट हैपन? डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2, जिसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ऐसा कौन सा नंबर है भाई जिसका स्क्वायर करें जो रियल नंबर भी हो, आर से आए? ये भी ध्यान रखिए, ऐसा कौन सा है जिसका स्क्वायर करने पर -2 मिल जाए? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है आर के अंदर, डज नॉट एग्जिस्ट सच ए। तो क्या मतलब हुआ? डज नॉट एग्जिस्ट such a in set of a real number। a तो r से ही आएगा ना, so that means over r है चूंकि, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है जी। इसको भी खत्म कर दीजिए आप। होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो सिंपल सा वे है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लोगे तो वहाँ ज़्यादा फायदा मिलता है। जस्ट ट्राई टू डेवलप योर वर्क। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? यस, देयर इज आल्सो द वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिएगा।
Let V be the space of all n cross n matrices and T is a mapping from V to V, a linear operator defined by then nullity of T. बस इस पे हमें ध्यान रखना है, n क्रॉस n मैट्रिसेस का है, ओके, और नल्टी हमें पूछी गई है। हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई x वेक्टर है, नल्टी का मतलब है कलेक्शन ऑफ दोज x, नल्टी मीन्स सॉरी, नल्टी का सिंपली मतलब क्या हुआ आपके पास, भाई जब हमसे बात कर रहा है नल्टी की, दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ दोज x सच दैट t of x is equal to 0. हमारे पास क्या है, n cross n matrices, that means collection of those matrix such that t of a is equal to 0. We have to be find out null t equal to right now. So चलिए अब हमें क्या दिया हुआ है ta की वैल्यू, what is the value of ta, ta is equal to this, so that means t of a is equal to हमें given है a plus a का ट्रांसपोज by 2. हमें क्या करना है, हमें ड्यूट फॉर ए नल्टी आप क्या करोगे, टी इज इक्वल टू 0 को पुट करोगे इक्वल टू 0, देन व्हाट हैपन, दिस विल बिकम ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2 विच इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हो गया जी, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज. ये क्या इम्प्लाइज कर गया जी, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स. व्हाट इज द डायमेंशन, कितने होते हैं जी, कितने फ्री वेरिएबल्स होते हैं, वही वेरिएबल यहाँ आ जाएंगे नल्टी के अंदर. तो इसकी डायमेंशन क्या होती है जी, दैट इज नथिंग एन एन माइनस 1/2 होती है सर, ओके ना. सो दैट मीन्स इतने एलिमेंट इसमें आ गए आपके नल्टी के अंदर. सो एल डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एन एन माइनस 1/2. सो बेटा यहाँ पर बहुत सारे चीज ला सकता है एग्जामिनर, यहाँ पर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स रख सकता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स भी रख सकता है, बहुत सारी चीजें रख सकता है. और हो सकता है इसकी जगह जी चलो सबसे आसान सी रख दे, a माइनस ए कर दे, दैट मीन्स द आंसर विल बी चेंज एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू से. अगर आपने यहाँ पर माइनस रखा, सो व्हाट हैपन इन दिस केस, ए विल बी द ए ट्रांसपोज. सो मैट्रिक्स कैसी हो गई जी, आपके पास मैट्रिक्स हो जाएगी सिमेट्रिक. सिमेट्रिक हो जाएगा तो कितने, n plus 1/2 will be the element in the nullity. होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, हाउ मैनी एलिमेंट आर इन द सेट. एक सेट दिया हुआ है और पूछ रहा है आपसे कितने एलिमेंट है इस सेट के अंदर. सेट क्या है जी, S इज इक्वल टू collection of those z a member of C such that z to the power 8 is equal to -1. हाउवर दिया हुआ है z की कोई भी पावर k -1 नहीं हो सकती for k less than 8. ये यानी कि जब भी k less than 8 है ये -1 नहीं होगा, सिर्फ 8 पे ही आकर के 1 होता है. ये दिस इज. तो सबसे पहले आप इसको देखिए व्हाट इज द z to the power 8. और अगर मैंने कहा कि z to the power 8 is equal to -1, this implies z to the power 16 is equal to 1, राइट. सो अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल बिहेव कीजिएगा गुरु के क्वेश्चन की तरीके से. ठीक, इसने क्या पूछा है, हाउ मैनी एलिमेंट आर इन द सेट. तो जब आपके पास a टू द पावर n इज इक्वल टू 1, दैट मींस 5 ऑफ 16 सिंपली आपको निकालना है. व्हाट इज दिस, द करेक्ट आंसर इज 8, राइट. तो कितना आंसर आ गया जी, द बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिखता है, हमें क्या लगता है यहाँ सर कि भाई ठीक है रख दीजिए. इसने पूछा है ऑर्डर 16 के कितने एलिमेंट हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, जिनका ऑर्डर 16 है, क्योंकि z टू द पावर 16 इज इक्वल टू 1 आया. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, यस दिस वन, द सेट E is defined as E is equal to this, then E is. भाई एक सेट दे दिया है और उससे पूछ रहा है आपके कार्डिनलिटी सेट की क्या होगी, है ना. देन E is कैसा सेट है आपके पास. सो आपको दिया गया है एक सेट E और E सेट के अंदर वो z है सच दैट e टू द पावर z इज इक्वल टू i. आप i को देखिए सबसे पहले e की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो. भाई हम एक ही बात जानते हैं, बाय द यूलर्स फॉर्मूला, बाय यूलर्स फॉर्मूला. क्या हमें पता है, हमें पता है e टू द पावर i थीटा इज नथिंग दैट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin theta, right. Now e to the power I theta is equal to what, cos theta plus I sin theta.
सो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो हमें क्या चाहिए, आई चाहिए। सो व्हाट इज दिस, आई चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारे पास 1 हो जाए और दिस वैल्यू हैज़ टू बी द 0। तो थीटा हमें ऐसा क्या चाहिएगा, दैट मीन्स थीटा अगर मैंने 0 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा। इफ आई विल टेक थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, डेफिनेटली दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस वैल्यू विल बिकम आयोटा। तो इसका मतलब क्या होगा, e टू द पावर पाई बाई 2 अगर मैंने लिया, सो व्हाट हैपन, दिस विल बी द 0 प्लस आई, राइट, दैट इज इक्वल टू सिंपली आई। यानी आई की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर आई बाई 2। अब मैं इस वैल्यू को जर्नल करना चाहता हूँ, जर्नल इसका मतलब एन पे, क्योंकि पाई बाई 2 पे नहीं, बहुत सारे वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे भी, 5 पाई बाई 2 पे भी, सब पे आपके पास आइडेंटिटी मिलेगी इसको। सो दैट मीन्स e टू द पावर आपके पास क्या आ गया, 2n प्लस 1 into pi by 2 और आएगा will be equal to, ये मैंने ड्राइव कर लिया जी यहाँ पर सिंपल सी थॉट से, है ना। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैंने यहाँ पर सिंपली 2 प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 जोड़ दिया। सो दैट इज अ थिंग। अब मैं देखता हूँ, इसको इसकी जगह रख देते हैं, अब इसका यूटिलाइज करेंगे। सो दैट मीन्स because e to the power z is equal to I, so इसका मतलब क्या हो गया, that और I is equal to this one, that means e to the power 2n plus 1 pi by 2 into I. Okay, so this implies that z is nothing, that is equal to 2n plus 1 into pi by 2 I. z की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। और ये तो n कहाँ से बिलोंग करता है, n बिलोंग्स इन द सेट ऑफ इंटीजर, कोई भी इंटीजर रखे हमें i मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, z में तो इन्फिनिट एलिमेंट्स आ गए हैं, ई सेट के अंदर तो इन्फिनिट एलिमेंट आ गए, z आर इनफाइनाइट। सो सिंगल जन कहना गलत हो गया, एम्प्टी गलत हो गया जी, सेट हैज अ फोर एलिमेंट, ये भी, तो लास्ट वन इज द ओनली करेक्ट, हैव अ इनफाइनाइट एलिमेंट। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट्स गुड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, let n is equal to 0 to infinite a n z की power n converges at z is equal to 1 plus 3 plus 4i, then the radius of convergence of a power series is, कैसे निकाले भाई रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, एक दिया गया है समीशन n is equal to 0 to infinite a n z की पावर n, है ना। इस सीरीज के लिए पूछ रहा है और कन्वर्जेंस दिया हुआ है, जेड की वैल्यू दी गई है, देन रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस, पावर सीरीज है बेटा, ये कन्वर्जेंस सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस पूछना चाहिए था इसे, और पावर सीरीज। चलिए देखें, हम क्या जानते हैं, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब होता है जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस स्ट्रिक्टली लेस देन आर, right, where r is the radius of convergence, right, of the power series. So आप अपने गिवन सीरीज आपको क्या दी गई है, ए एन जेड माइनस जेड नॉट, यानी कि जेड नॉट की वैल्यू क्या हो गई जी यहाँ पर 0। सो दैट मीन्स आपके पास क्या बचा, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ जेड लेस देन आर। ओके, ये क्या इंफॉर्मेशन देती है, आपको ये इंफॉर्मेशन देती है कि ये जो सीरीज है आपके पास, ये सीरीज विल बी कन्वर्जेस फॉर दोज वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच दिस कंडीशन होल्ड, यानी कि ये क्या थी, सेंटर जेड नॉट मान करके एक डिस्क बनाई थी आर रेडियस की, राइट ना, इसके अंदर कोई भी वैल्यू है उस पर मेरी सीरीज कन्वर्ज कर रही है, दैट वाज द मीनिंग ऑफ दिस वन। अभी हमारा इसका क्या मतलब हुआ, ओरिजिन सेंटर मान करके और हमने क्या किया, आर आपके पास कोई भी वैल्यू है दैट विल बी कन्वर्जेस। तो कन्वर्जेंस के लिए इसने कहा लेट इट कन्वर्जेस एट दिस, तो हाईएस्ट वैल्यू दे दी गई है, तो पुट दिस वैल्यू हियर, व्हाट हैपन 3 प्लस 4i का मॉडुलस लेस देन r, what is this value, that is a 9 plus 16, right. So what is this, 3 square plus 4 square ka root, that is nothing, that is a 5 simply. So 5 less than strictly r, so means r has to be strictly less than 5, that is the correct answer. So D is the correct option of this one. Hope it is clear to all of you. चलिए ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। सो आप थे वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल पर और 45 डे क्रैश कोर्स में थे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था भाई, आप यू ऑल आर आल्सो वेलकम ऑन द स्पेशल क्लासेस, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं, इससे डबल से 4 टाइम्स हो जाते हैं, दैट मीन्स 40 क्वेश्चंस अराउंड होते हैं हमारे 2 आवर्स में। सो आप उन सभी के लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।